कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब रवि और उसके दोस्त अमर को अहमदनगर MIDC में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली। दोनों बहुत ही खुश होकर पुणे से अहमदनगर आ गए। नए शहर में नौकरी मिलने के बाद सबसे पहला और बड़ा सवाल था रहने की जगह कहाँ मिलेगी। किस्मत से कंपनी के मैनेजर पुणे से थे, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में ही रहने की जगह दी थी। अगले इतवार रवि और उसका दोस्त एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिले। उसने दोनों को एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर दिया जिसका नंबर था 303। दोनों ने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस दिया और उसी दिन शाम 6 बजे सामान लेकर नए फ्लैट में रहने आ गए। उस फ्लैट में सामान रखते समय रसोई में अमर को एक पुराना क्रिकेट बैट मिला। रवि ने इस बैट को रसोई की दीवार पर रख दिया। सामान व्यवस्थित रखने के बाद रात का खाना खाकर ठीक 10 बजे दोनों बिस्तर पर सोने चले गए, क्योंकि दूसरे दिन रवि की नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की, जिस कारण से उसे 6 बजे उठकर टिफिन बनाना था। रवि ने अमर से कहा, सुबह उठकर कुछ भी करना, पर टिफिन बनाते वक्त मेरी नींद नहीं टूटनी चाहिए। तुम टिफिन बनाकर सुबह जल्दी निकल जाना। उसके बाद अमर जमीन पर और रवि खटिया पर सो गया। फ्लैट में एक 0 बल्ब चालू था। रसोई घर में जाते वक्त लेफ्ट साइड में बाथरूम और टॉयलेट था और दोनों ही ठीक रसोई के दरवाजे के सामने हॉल में सोए हुए थे। रात को अचानक रवि को रसोई में किसी के कूदने की आवाज आई। फिर बर्तन और डिब्बे खोलने की भी आवाजें आने लगी। रवि नींद में ही बोला, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई, अभी ही तो सोए थे। फिर रवि ने अमर को आवाज लगाई, अमर, ए अमर, तू टिफिन बना रहा है क्या? आवाज थोड़ा कम कर भाई और मुझे सोने दे। उससे इतना कहकर रवि फिर से सो गया। उसके बाद इसी तरह की आवाजों से रवि की आंखें फिर से खुली। अब रवि बिस्तर में ही पड़ा रहा। रवि की नजर रसोई की तरफ ही थी। 0 बल्ब की रोशनी में उसे कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। रवि ने देखा कि कोई रसोई से निकलकर बाथरूम में घुस गया। उसे लगा कि अमर ही होगा और वह बाथरूम की तरफ देखता ही रहा। 20 मिनट हो गए लेकिन बाथरूम में से कोई बाहर नहीं आया। रवि को लगा शायद अमर तैयार हो रहा होगा। उसी वक्त रवि को प्यास लगी। वह खटिया के नीचे हमेशा पानी का लोटा रखकर सोता था। पानी उठाने के लिए जब रवि झुका तब नीचे का नजारा देखकर उसे झटका लगा, क्योंकि अमर अभी भी नीचे जमीन पर ही सोया हुआ था। रवि मन ही मन सोचने लगा, अगर अमर रवि की आंखों के सामने है तो बाथरूम में 20 मिनट पहले कौन घुसा? यह सब सोचकर डर के मारे रवि सिहर उठा। डर के मारे रवि कांपने भी लगा था। रवि हिम्मत बांधकर उठा और सबसे पहले लाइट के सभी स्विच चालू किए। घड़ी की ओर देखा तो उस वक्त ठीक रात के 12 बजे थे। इसके बाद रवि ने अमर को उठाया और उससे पूछा कि भाई तू अभी बाथरूम में गया था ना? इसके बाद तू बाहर कब आया? अमर नींद में ही आंख मलते हुए बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। मेरी नींद अभी अभी तो तुमने तोड़ी है। इसके बाद रवि ने जो कुछ भी देखा था वह सब उसने अमर को बताया। फिर दोनों ने मिलकर पूरा घर छान मारा, लेकिन दोनों को कुछ भी नहीं दिखा। बाद में अमर बोला कि रवि, तुझे वहम हुआ होगा, खुद भी सो जा और मुझे भी सोने दे, कल सुबह मुझे काम पर जाना है। जो कुछ भी हुआ रवि भी उसे वहम मानकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह पुणे से गणेश नाम का एक दोस्त सरकारी बैंक का एग्जाम देने आया था। क्योंकि उसे अहमदनगर का एग्जाम सेंटर मिला था, इस कारण वह रवि अमर के रूम में रुकने तैयार हो गया। उस दिन रवि की नाइट शिफ्ट थी। तीनों ने रात का खाना होटल में खाया और वहीं से रवि अपनी ड्यूटी पर चला गया। अमर और गणेश दोनों फ्लैट पर चले गए। ठीक अगली सुबह जब रवि ड्यूटी के बाद कमरे लौटा तब अमर और गणेश सामान बांधकर तैयार बैठे हुए थे। वे दोनों बेहद डरे हुए थे। रवि ने दोनों से पूछा कि ये सामान क्यों बांध रखा है? अमर बोला, अबे रवि, तुझे कल रात बहम सहम कुछ नहीं हुआ था,
यह घर ही सच में भुतहा है। हम दोनों रात को 11 बजे घर आकर सीधा बिस्तर पर सोने चले गए थे। मैं खटिया पर सोया था और गणेश नीचे जमीन पर। रात को मुझे बर्तन और गैस के चालू बंद होने की आवाज आने लगी, पर नींद में होने की वजह से मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सोता रहा। मुझे लगा कि गणेश एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा और नींद भगाने के लिए कॉफी बना रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद नींद में ही किसी ने मुझे खींच के एक जबरदस्त कंटाप जड़ दिया और नींद में ही किसी ने गणेश के बाल नोचकर उसका सिर जमीन पर पटक दिया। हम दोनों हड़बड़ा के उठ बैठे। तब हमें जीरो बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की परछाई दिखाई दी। वह बच्चा हंस रहा था और हमसे पूछ रहा था, क्या तुम दोनों मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? बोलो ना, खेलोगे क्या? हम दोनों डर से थर थर कांप रहे थे, पर हम कुछ बोलें या चिल्लाएं इससे पहले ही वह बच्चे का भूत हमारे सामने तेजी से रसोई घर में जाकर वह क्रिकेट का बैट लेकर आया जो हमें साफ सफाई के दौरान मिला था, और वो उसे लेकर बाथरूम में घुस गया। और देखो भाई, अभी तक वह बाहर ही नहीं निकला है। उसी के डर से हम रात भर सोए भी नहीं हैं। रात भर हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अब सामान पैक करके बैठे हैं। यह घटना होने के बाद हमने रसोई में रखे हुए बर्तन और गैस वैसे ही छोड़ दिया और हॉल में जो सामान था उसे लेकर कंपनी में चले गए। इस घटना के बाद में रवि ने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की। तब उन्होंने बताया कि वह बिल्डिंग बनते समय वहां पर एक बच्चे की ऊपर से गिरकर मौत हुई थी। तब से लेकर अभी तक उस बच्चे की आत्मा वहीं भटक रही है। कभी कभी वह बच्चा आसपास के लोगों और बिल्डिंग वालों को भी दिखता है और जो भी उसे देख लेता है वह उनसे क्रिकेट खेलने के लिए ही कहता है। तो दोस्तों, यह थी भुतहा फ्लैट नंबर 303 की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की सच्ची कहानियों और घटनाओं के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।